एक इलाहाबाद में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मैंने कई सारे भैया को देखा कि वो कोई न्यूज़पेपर सेलिंग कर रहा है, कोई दतून सेलिंग कर रहा है, और अपने लाइक अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ से मैंने वहाँ वो चीज़ मेरे माइंड में स्ट्रांगली प्लेस कर गई कि नहीं, समथिंग वी हैव टू डू फॉर द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटीज़, की वो पढ़ाई के साथ ही और पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ये सब चीज़ें कर लें, अपनी जो भी उनकी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इन फाइनेंशियल्स, एक तो बचपन में ही पॉइंटर क्रिएट हो गया था। मैंने बताया था वाराणसी वाला ट्रिप, वो ट्रिप बोलो जो बोलो, ठीक है ना, वाराणसी वाला ट्रिप, तो जिसमें तो चलिए फिर स्टोरी को अपनी आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने बात की थी कि भाई अब हम लोग ऑन द व्हील्स बात करेंगे, और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कोटा से बेंगलोर तक आ चुके थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी से मैं पॉइंट्स को थोड़ा रिकलेक्ट करके एक बार यहाँ पे समराइज़ करता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस काफ़ी है यहाँ से आगे के डिस्कशंस में। और सूक्ष्म के कंप्लीट आइडिया प्रोसेस में। तो देखो, पहला फेज़ तो जो जैसे मैंने बताया क्लास 5 से पहले वाला, तो ये फेस इम्पॉर्टेंट इसलिए है, और सूक्ष्म में इसको मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखने की कोशिश की है। वो है कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब थोड़े एक्सट्रोवर्ट नहीं है ना, और वो बात करने में मतलब झिझकते हैं, एंड दे फील लिटिल लाइक लो बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर्स। ठीक है कि हो सकता है कि वो थोड़े से लाइक टियर 2 या टियर 3 सिटी से हों, या फिर वो लाइक थोड़े रूरल बैकग्राउंड से हों। सो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई समवन इज़ वेरी लाइक समवन इज़ हायर देन मी एंड आई एम लोअर। सो ये जो कुछ थॉट प्रोसेस होते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक कोई चाह के अनचाह के हो रहे हैं, लाइक वो नेचुरली आते हैं। जैसे मेरे अंदर जो थी वो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे सारे ही बच्चे दूसरे ऑफिसर्स के होते थे, एंड टॉप क्लासेस, टॉप बिजनेस फैमिलीज के जो बरेली के होते थे उनके होते, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस मेरे अंदर था। इट वाज नॉट लाइक दैट कि वो मुझे कोई वैसा फील कराने की कोशिश कर रहा था, नेवर लाइक दैट, बट वो हो रहा था, ऑटोमेटिक हो रहा था। तो ये चीज़ें मतलब इस तरह के फैक्ट्स को, इस तरह के हम लोग केसेस को कैसे हैंडल करें, और कैसे हम, अगर किसी के अंदर ऐसी फीलिंग है बच्चे के अंदर जहाँ उसे लगता है कि मैं थोड़ा डाउन हूँ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, लाइक इन टर्म्स ऑफ द फैमिली वाइज और नॉलेज वाइज और व्हाटसोएवर द रीजन इज रीजन जो भी हो सकता है वहाँ पे, तो इस तरह के केसेस को हम लोग लाइक कैसे मैं कैसे उसको अपने इनिशिएटिव के थ्रू उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे मेरे बचपन में हुई हैं तो वो बचपन तक ही रहेंगी। आई सी लॉट ऑफ टाइम की वो चीज़ें बाद में भी कंटिन्यू होती हैं, वो वैसी ही मतलब माइंडसेट काफ़ी लंबे समय तक रहता है, डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो एक तो ये चीज़ है। सूक्ष्मास में हमेशा जैसे हमारी जो विजन स्टेटमेंट्स भी हैं तो उसमें भी हमने ये चीज़ बहुत बोल्डली कवर की है, टू रिड्यूस द पोटेंशियल एजुकेशन गैप between the students of different layers of the like country, like tier 1 cities के, tier 2 cities के, या फिर मतलब कह लो कि tier 1 में ही मतलब जो दो डिफरेंट लेयर्स हो जाते हैं, कोई रूरल से आ रहा है, कोई अर्बन से आ रहा है। सो उनमें हम लोग कैसे उन डिफरेंसेस उन पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम मिनिमाइज करें, उसमें जो बाउंड्रीज कुछ हैं तो उनको कैसे मिनिमाइज करें, हम बच्चे को कैसे डिफरेंट तरीके से भी उसको हम उसकी बात को उसके मन से बाहर निकाल लें, ताकि एटलीस्ट वो बात तो सामने आए कि भाई वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो हमारा एक ये जो एक पॉइंट है, ये हमेशा से मेरे माइंड में टॉप ऑफ द प्रायोरिटी पे रहा है। इसके बाद में अगर हम लोग 6th क्लास से शुरू करते हैं, जो मेरी जर्नी है, वहाँ से जो मैंने लाइक एक्सपीरियंसेस अपने लिए हैं, और जो यहाँ पे मैंने अपने पूरे जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसके थ्रू मैंने जो रिजॉल्व करने की कोशिश की है, वो यही है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छे मार्क्स चाहिए, एकेडमिक्स में ही आपको अच्छा करना है।
आप सराउंड लाइक एकेडमिक्स को भी अगर करना है तो उसमें भी छोटी छोटी अगर हम क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे मैं अपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं या कंप्यूटर साइंस की बात करूं, सो ऐसा नहीं है मैंने कोई नए इनोवेशन कर दिए, है ना, बट क्या है कि वो छोटे छोटे सर्क्यूट्स में ही छोटे छोटे चेंजेस करना, आपने किसी मैगजीन से एक सर्क्यूट लिया, उसमें कोई एरर निकल के आ गई, उस बग को फिक्स करना, उस एरर को रिजॉल्व करना, और है ना, या फिर मान लो मेरे पास एक छोटा सा सर्क्यूट आ गया है जिसमें मेरे पास एक ट्रांसमीटर मुझे बनाना है, मुझे एक सर्क्यूट है, पता है कि मेरे उसमें मैं 200 मीटर्स या 500 मीटर्स की मैं उसमें रेंज कवर कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर अब क्यूरियोसिटी जगेगी कि भाई मैं इसको कैसे 1 किलोमीटर बनाऊँ, 2 किलोमीटर बनाऊँ। छोटे छोटे चेंजेस ही होते हैं और उससे लेकिन एंटायरली एक आउटपुट बदल जाता है। जैसे मैंने कैपेसिटर का एग्जांपल दिया था कि भाई कैसे एक सिंपल सा फिल्टर कैपेसिटर जो काफ़ी समय से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही थी, उसको अभी हमने एक सुपर कैपेसिटर के तौर पे उसको कन्वर्ट किया है, उसको हमने एक न्यू इनोवेशन की है, एंड इट इज़ जस्ट नॉट अ कैपेसिटर टू सुपर कैपेसिटर। मतलब ये अगर आप बिजनेस पार्ट में जाओ ना, सो इट्स हैविंग अ ग्रेट लाइक बिजनेस स्कोप, है ना, मतलब वो एक अलग ही पोर्टफोलियो, उसकी एक अलग ही बैंडविड्थ है उसकी, है ना, क्योंकि वो ईवीज में यूज हो रहा है, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी, चाहे कार हो या फिर अपना बाइक्स हो, सब जगह पे यूज उसको करने की कोशिश हो रही है और हो भी रहा है ना। और कार्स में तो स्पेशली ब्रेकिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए, उसकी एनर्जी को रीयूज करने के लिए वो यूज काफ़ी अच्छी तरीके से किया भी जा रहा है। तो ये वाली जो जर्नी है मेरी 6 to 12th वाली, इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो इट इज़ फॉर एवरीवन। और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ऐसा बड़ा, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर छोटे छोटे चेंजेस या छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहें अपनी लाइफ में, तो हमारी क्रिएटिविटी ऑन रहती है और फिर हम कुछ बड़ा करने में ऑटोमेटिकली कैपेबल हो जाते हैं। तो एक स्टूडेंट जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भाई हर चीज़ उसको सामने से ला करके उसको एक्सप्लेन की जा रही है, उसको बताई जा रही है कि इसको ऐसे प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है भाई, उसको आप प्रॉब्लम के बेसिक्स तक की जो नॉलेज है वो दो, बाकी उसको सॉल्व करने दो। हाँ, अगर वो खुद से आपके पास आ रहा है कि भाई ये सर मेरे पास या ये मेरे पास जो है ये सॉल्व नहीं हो रही, तब आप हेल्प करो। लेकिन हेल्प ज़रूरत से पहले या ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम करते हैं तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाती है, वो जो है प्रॉब्लम फिर क्रिएट करती है। तो मेरा ये मानना है कि भाई बच्चे को खुद अपने आप से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और उसको जो है एक ज़रूरत पड़ने पे उसको हमें मदद करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि सूक्ष्म में जैसे स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व की होगी कि एमसीक्यू हम लोग एमसीक्यू पोस्ट करने में हम लोग कहते हैं कि कुछ तो चेंज करो, कुछ तो चेंज करो। तो उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का रीज़न यही है। एंड बिलीव मी, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग गाइज, यू आर डूइंग इट। ये बहुत बड़ी चीज़ आप लोग कर रहे हो और इसके रिजल्ट्स भले ही शॉर्ट टर्म में आपको ना देखें, मगर लॉन्ग टर्म में आई कैन प्रॉमिस विद यू ऑल कि ये जो एक आपने आदत बना ली है ना सूक्ष्म पे रहने के बाद में, एमसीक्यूज के साथ में खेल करने की, उसमें कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट जोड़ने की। देखो अपना इफेक्ट पता है कैसा होता है। अभी मैं 2 दिन पहले ऐसे सोच रहा था, यार क्या मैं एक ही जगह पे जाता हूँ तो भी मतलब बार बार भी जा रहा हूँ तो भी मन करता है कि एक फोटो तो नया ले लो यहाँ पे, है ना। और या फिर आपने देखा होगा कि भाई आप 4-5 दोस्त कहीं पर जा रहे हो साइट पे, तो आप कोशिश ये करोगे कि अगर एक ने फोटो ली तो आप भी फोटो लेने की कोशिश करोगे। लॉजिक सिंपल है, आप अपना इफेक्ट जोड़ना चाह रहे हो उसमें, है ना। जितनी बार जा रहे हो उतनी बार फोटो ले रहे हो, क्या एक ही तो जगह है, बार बार क्या फोटो लेने की जरूरत है ना। तो इसके पीछे सिर्फ साइंस और लॉजिक इतना ही है कि आपको मन इसलिए करता है क्योंकि आप अपना जोड़ना चाहते हो। जहाँ पे आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो वो फोटो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप लोग हैं या फिर इंटरनेट पे है, जो वो हो सकता है इंटरनेट वाले आपसे बेटर ही हो, मगर फिर भी आप अपने फोन से क्लिक करते हो बिकॉज आप उससे जुड़ना चाहते हो। सेम चीज एमसीक्यू में है, सेम लॉजिक एमसीक्यू पे अप्लाई होता है। जो आप पोस्ट करते हो, व्हेन यू डू समथिंग योर ओन चेंज, you feel more connected with that question, you feel more connected with that logic and with that topic, है ना। So that is the same science is working behind the MCQ strategy. So class यहाँ तक basically
जो भी मैंने लाइक अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए, मैंने जो भी छोटे छोटे इनोवेशंस किए, उस समय पे उतना सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता था. इंटरनेट वाज आल्सो नॉट दैट लाइक इन अ सेम वे एज इट इज एज ऑफ नाउ. वो उस समय उतने बड़े लेवल पे भी नहीं था. तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मतलब खुद ही मैनेज करके और उसको हमें करना, मैंने उसको किया था. तो फिलहाल मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने कुछ अगर एक्सपेरिमेंट्स किए या फिर अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की बियॉन्ड माई एकेडमिक्स, तो ये सब पे फिट बैठेगा. बट येस, आई एम श्योर विद वन थिंग कि अगर वो चीज़ थोड़े लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होती है इन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इट विल गिव द बेटर रिजल्ट्स फॉर श्योर. एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट इन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम. तो यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो मैंने थोड़ी सी आपको रिकलेक्ट करी. कोटा की चीज़ थोड़ी सी मैं एक और अलग से थोड़ी सी कवर करता हूँ. कोटा में जो मेरा एक्सपीरियंस था ना टुवर्ड्स की, भाई एक मैसिव लेवल पे जब एक सिस्टम आपको टीच करने की कोशिश करता है, एक लर्निंग सिस्टम, एक टीचिंग सिस्टम जो वहाँ का होता है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किया है उसने इन द कंप्लीट थॉट प्रोसेस ऑफ द सूक्ष्मास. तो वहाँ से अगर मैं एक इनपुट जो मैंने ली है वो इम्पोर्टेंटली ये लिया. कोटा की जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो है वहाँ की कलेक्टिवनेस, है ना. एक ही जगह पे इतनी खतरनाक डेंसिटी, लाखों बच्चे बैठा हुआ है ना. लाइक जब आवाज़ भी होती है ना वहाँ पर दिवाली पे, होली पे या फिर न्यू ईयर पे, तो ऐसा लगेगा पूरा कोटा मतलब बच्चों की आवाज़ से गूंज उठा है ना. तो वो है. और लाइक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सामने वाले से बात कर सकते हो, और आप देख रहे हो कि अगला बच्चा कैसे पढ़ रहा है. आपको दिख रहा है कि भाई जो बच्चे ने टॉप किया वो कैसे पढ़ रहा था. तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ के जो बहुत अच्छे होते हैं. तो जो कलेक्टिवनेस है कोटा की, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेस्ट पार्ट ऑफ इट. टीचिंग सिस्टम पे डेफिनेटली आफ्टर कमिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और more doing the research over the education and the current scenario of this entire teaching system, I am not at all happy with this. and मेरे हैप्पी होने नहीं होने की फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बच्चे का माइंडसेट लेवल कहाँ जा रहा है, उसका IQ लेवल कहाँ जा रहा है. काफ़ी बार मेरे से ये पूछा जाता है कि भाई सूक्ष्मास इतने धीरे धीरे क्यों चल रहा है ना. इतने धीरे धीरे बच्चों तक क्यों पहुँच रहे हैं, बच्चे उसको एक्टिव होने पे उस पर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं. सिंपल रीज़न है भाई. सिंपल रीज़न ये है कि सूक्ष्मास ना आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाता. सूक्ष्मास आपको खुद से दौड़ना सिखाता है. सूक्ष्मास रास्ता मेहनत का है. सूक्ष्मास रास्ता जुनून का है, डिसिप्लिन का है, सेल्फ डेवलपमेंट का है. और सूक्ष्मास रास्ता है क्रिएटिविटी का. सूक्ष्मास रास्ता है आपको आप में ज़्यादा विश्वास दिलाने का. सूक्ष्मास रास्ता है आपको आप में ज़्यादा महसूस कराने का. और मैं कहूँ कि सूक्ष्मास पे मतलब आपको जंगल वाला रास्ता मिलेगा. जंगल वाला रास्ता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो. आपने जंगल में कोई, जैसे अगर कोई पक्षी है, अगर वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है तो बस वो वहीं तक उसकी सपोर्ट करता है जब तक वो पंख नहीं फड़फड़ाना शुरू कर देता. बाद में वो छोड़ देता है. वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स कैसे उड़ान भर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को लिफ्ट कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं, है ना. तो वो सब अपने उससे देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से वो ट्राई मारते हो, वो उड़ना शुरू कर देते हैं. सेम अगर किसी शेर के अगर आप कब्स को देखोगे, उनके बच्चों को देखोगे, तो वो अपने पेरेंट्स को देख देख के सीख रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन सीख रहे होते हैं, कैसे बचना है, कैसे अटैक करना है, कैसे सरवाइव करना है, सब देख के सीख रहे होते हैं. जंगल में कोई सिखाता नहीं है हाथ पकड़ के, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन सबको सीखा जाता है. तो सूक्ष्मास जो है मेहनत का रास्ता इसीलिए है कि आपको अभी बेसिकली क्या है कि जो स्टूडेंट्स को जो एंटायर जो एक उनका टीचिंग सिस्टम बनाया गया ना, वो ऐसा बना दिया गया है. पहले तो मैं बताता हूँ कि पहले तो आपको एक केज में रखा जाएगा, है ना, जो रखा जा रहा है, एक केज में रखा जाएगा. फिर आपको बताया जाएगा यही आपकी जो पिंजरा है, यही आपकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है. फिर वहाँ पर आपको डेली खाना खिलाया जाएगा टाइम टू टाइम, और एक पर्टिकुलर वे में खिलाया जाएगा, पर्टिकुलर मील फॉर्मेट में खिलाया जाएगा. फिर आपको ये महसूस कराया जाएगा कि ये जो तरीका है ना, जिस तरह से आप खा रहे हो खाना और जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, यही तुम्हारा एक वे ऑफ लाइफ है और इसी से तुम जी सकते हो और बाकी कुछ नहीं है. फिर अगर कभी अगर तुम्हें फ्री भी किया जा रहा है उस पिंजरे से, तो फिर तुम्हारे माइंड में ये भरा जाएगा
कि बिकॉज ऑफ मी यू आर फ्लाइंग, बिकॉज ऑफ मी तुम क्लाउड पे जा रहे हो, है ना, तुम आसमान छू रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस केस आपको ऐसा महसूस कराया जाएगा कि अब आप उड़ पा रहे हो। अरे भाई, उड़ना तो आपकी पहली पहचान थी जो कि अब तक आपसे छुपाई गई थी। सच्चाई तो ये है। तो ये जो पूरा परसेप्शन डेवलप हो रहा है अभी के जो एंटायर कोचिंग प्रोसेस से, वो स्वीट लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई सामने से उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है और लाइक हर छोटी छोटी मुश्किल में आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये स्वीट तो लग रहा है, मगर इस स्वीटनेस जो है ना बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको ही अलोन आपको जंगल में सरवाइव करना है ना। तो सूक्ष्मास बेसिकली वो जंगल वाला माहौल पहले से बच्चे को प्रोवाइड कर रहा होता है, और चूंकि मेहनत का रास्ता है तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं कि भाई थोड़ा सा बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको वैसा बनाया गया है ना। अगर किसी को पिंजरे में रखा गया है और जैसे हाथी को माना जाता है कि भाई स्टार्टिंग में उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं, उसको एक मोटी सी चेन से बांध दिया जाता है और फिर उसको लाइक जब भी वो उस चेन की रेडियस से बाहर जाना चाहता है तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पैर में चेन है, और बाद में उस चेन को रिप्लेस करके रस्सी से भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो उसको कभी ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि अब उसके माइंड में बैठ गया है कि भाई नो, दिस इज़ माई लिमिट एंड दिस इज़ माई बाउंड्री। सेम चीज़ें हमारे बच्चों के माइंड में भी भरी जा रही हैं कि भाई बिना कोचिंग के आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। पहली चीज़ ये भरती जाती है। और अगर कोई बच्चा कोचिंग से निकला भी है, लाइक अगर उसने सक्सेस पाई भी है, तो वो उसकी सक्सेस बाद में होती, पहले उसकी हो जाती है कि मेरी वजह से तुमने ऐसा किया है। तो ये सारे इल्यूजन्स हैं, ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शंस तो नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं ये एक वर्चुअल रियलिटी बन गई है ना। तो इस वर्चुअल रियलिटी को चेंज होने में डेफिनेटली इट इज़ लाइक आदतें आसानी से नहीं बदलती, तो वो एक चीज़ है। तो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात अभी निकल के आ गई कि भी सूक्ष्मास में क्यों इतना धीरे धीरे बच्चा लाइक बिगिन करता है। लेकिन हाँ, एक बार जिसने जंगल के रास्ते को समझ लिया और वहाँ से अपनी लर्निंग प्रोसेस को, जंगल की लर्निंग प्रोसेस को, जंगल की टीचिंग प्रोसेस को समझ लिया, फिर कुछ नहीं है। फिर तो मतलब ये मान के चलो लाइक दे आर रेडी टू रूल एंड दे कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ। सो वो हमारा रास्ता है कि हम बच्चे को जड़ से मजबूत करें, उसको डिसिप्लिन सिखाएं, उसको हम लोग सेल्फ लर्निंग सिखाएं, उसको हम लोग क्रिएटिविटी सिखाएं, उसको हम लोग चेसिंग कैपेसिटीज उसकी डेवलप करें, उसको हम लोग लीड करना सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें सूक्ष्मास बियॉन्ड नोइंग के साथ मिलके ये पूरी कराता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ है जो कोटा का मैसिव इन्वायरमेंट है। अभी आप अगर सूक्ष्मास पे जाके देखोगे तो आपको पूरी इंडिया से बच्चे इधर उधर से कनेक्टेड मिलेंगे। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना आंसर दे रहा है, कोई उस पर डिस्कशन कर रहा है, और ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है ना। हम लोग वहाँ तो स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई इसको एकदम जनरल सोशल मीडिया की तरह एकदम कुछ भी लिखने वाला, कुछ भी बोलने वाला तो नहीं हम लोग वहाँ पे अलाउ करते हैं। सो वो जो कोटा की जो ब्यूटी है, जो कलेक्टिवनेस की ब्यूटी है, वो हमने मेंटेन की है, और वो मेरी वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कोटा में जाने के बाद में, दैट आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट अप ओवर हियर, कीपिंग इन माइंड कि वो जो वहाँ के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे ना रेप्लिकेट करें। सो ये एक चीज़, मतलब कोटा की जो भी कोटा से पहले और कोटा तक की जो भी चीज़ें थी वो इस तरह से थी, जो कि सूक्ष्मा से किस तरह से कनेक्टेड है, मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। थोड़ा लेंदी हो गया है तो वो मुझे लग रहा है। और खैर चलो, अब बेंगलोर में आ गए हैं, तो बेंगलोर की थोड़ी सी जर्नी मैं कवर करूंगा, अगले वीडियो में कवर करूंगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते अपन लोग, है ना। तो थोड़ी जर्नी मैं बेंगलोर की कवर करूंगा, कॉलेज लाइफ वाली। कॉलेज लाइफ में बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग सीक्रेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स हैं, और ये जो एक फैक्टर हाँ मैंने मिस कर दिया, एक जो फैक्टर था कि जो इंडिपेंडेंट इन फाइनेंशियल्स की हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई आपको रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। इंडिपेंडेंट इन फाइनेंशियल्स एक तो बचपन में ही पॉइंटर क्रिएट हो गया था, मैंने बताया था वाराणसी वाला ट्रिप, वो ट्रिप बोलो जो बोलो, ठीक है ना, वाराणसी वाला ट्रिप
तो जिसमें एक इलाहाबाद में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मैंने कई सारे भैया को देखा कि वो कोई न्यूज़पेपर सेलिंग कर रहा है, कोई दतून सेलिंग कर रहा है और अपने लाइक अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ से मैंने वहाँ वो चीज़ मेरे माइंड में स्ट्रांगली प्लेस कर गई कि नहीं, समथिंग वी हैव टू डू फॉर द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटीज़ की वो पढ़ाई के साथ ही और पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ये सब चीज़ें कर लें। अपनी जो भी उनकी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम उन्हें चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम का एक और पॉइंटर है, वो बेंगलोर से आएगा, वो मैं अगली स्टोरी में कवर करूँगा। ये 2 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के पीछे और ये जो सारी चीज़ें हमने रखी हैं कि भाई अगर एक स्टूडेंट एक कंप्लीटली अगर हम उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई बंदा कैपेबल है या नहीं है, बट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी कि आप जब अर्न करते हो जो डेवलप होती है ना, वो अलग ही होती है। इसके एक्सपीरियंसेस मैं प्रैक्टिकली भी आपसे शेयर कराऊंगा, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो सूक्ष्मास में मेंटर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी शेयर कराऊंगा। फिलहाल चलो अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंटर पे बात करूंगा, बेंगलोर की कुछ बिगिनिंग कॉलेज लाइफ की बारे में बात करूंगा और फिर डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ में। और कुछ पॉइंटर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको मैं बाद में रिकनेक्ट करूंगा इस स्टोरी से। ठीक है, चलिए देन, बाय, गुड नाइट फॉर नाउ।